हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की है और जेई मेन। हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 2020 टू 2024 मीन्स लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी बेटा जो हमने चैप्टर पे बात की है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। चलिए, तो इस क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए ITF पर बात करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं बेटा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन में ए गिवन है साइन इनवर्स साइन 5 एंड बी गिवन है कॉस इनवर्स कॉस 5 और हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस भी गिवन है, तो ये एक ऑप्शन ठीक होने वाला है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर ना बेटा है क्या कि बाहर ITF है और अंदर TF है, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा एक्स तो नहीं होता है ना। वो डिपेंड करता है कि एक्स का इंटरवल क्या है। अगर एक्स का इंटरवल -π/2 से π/2 क्लोज्ड है देन वो एक्स खुलता है, अदरवाइज वो एक्स नहीं खुलता है, ठीक है। फिर वो कुछ और खुलता है, वो हम जो देखते हैं वो ग्राफ की हेल्प से देखते हैं, मतलब ग्राफ की हेल्प हमें लेनी होती है। जैसे मैं बोल के रहा हूँ कि अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। दिस इज और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक। ये -π/2 और ये π/2 और दिस इज इस लाइन की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स, राइट। यहाँ पे कहीं बेटा पाई होगा, ठीक है। तो π/2 से और यहाँ पे कहीं 3π/2 होगा। π/2 से 3π/2 इक्वेशन लाइन की जो है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि लाइन ही चेंज हो गई। सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू π-6, राइट। ऐसे ही इस लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखें तो y इज इक्वल टू दिस इज 2π, सो x -2π, है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा। नहीं आता है तो बेटा करना सीखो। चलिए, तो अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 पर, ठीक है। तो जैसे अपन ने बोला कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स इफ एक्स इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2 क्लोज्ड, राइट। तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है अगर एक्स -π/2 से π/2 जाता है। बट ये 5 है, 5 तो -π/2 से π/2 नहीं आता, बट यहाँ पे 5 है। 5, ये 5 किस इंटरवल में आता होगा? ये तो π/2 से 3π/2, इनफैक्ट π/2 से 3π/2 में भी नहीं आता, क्योंकि 3π/2 जो है वो 4.5 समथिंग होगा, ठीक है। तो ये 3π/2 टू आगे कहीं 5π/2 होगा, राइट। कहीं 5π/2 होगा। इसको ये कहीं आगे 5π/2 के लिए लाइन जा रही है, तो 5 को लिख दो यहाँ पे। ये तो 3π/2 से 5π/2 के बीच में है। इट मीन्स साइन इनवर्स साइन 5 ये y इज इक्वल टू x -2π है। यहाँ पे x जो है वो 5 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 - 2π,
ठीक है, विच इज ए, है ना, विच इज ए। अब मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेटा वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये पाई है और ये 2 पाई है। तो अगर देखा जाए इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है और इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, राइट। तो 5 पाई से 2 पाई के बीच में आएगा, है ना। हियर 5 जो है वो पाई से 2 पाई के बीच में आएगा, क्योंकि लाइन जो कवर हो रही है पाई से 2 पाई के बीच में वो सेकेंड लाइन कवर हो रही है, जिस लाइन की इक्वेशन 2 पाई माइनस एक्स है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो कॉस इनवर्स कॉस 5 निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई माइनस 5, ओके, 2 पाई माइनस 5 विच इज बी। सो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, 5 माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ 10 ज़ीरो 20 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 पाई। सो दिस इज 4 पाई स्क्वायर, अच्छा ये हो गया 50 प्लस 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो पूछी थी, कोई ऑप्शन होना चाहिए ये 50 प्लस 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई, तो 50 प्लस 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0 दिया है, and if sin inverse f alpha plus sin inverse beta plus sin inverse gamma is equal to pi and alpha plus beta plus gamma into alpha minus gamma plus beta is equal to 3 alpha beta, then gamma is equal to। अच्छा हमें ये तो पता है कि ये साइन इनवर्स या ITF एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर 3 एंगल हैं इनका सम पाई गिवन है, ठीक है, ये कंडीशन है। देन और सेकंड कंडीशन दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन गामा इज इक्वल टू। चलिए तो इसको करते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स गामा, राइट। और इसे मैं अगर मैं कॉस में चेंज कर लूँ तो लिखूँगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स अल्फा प्लस पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई टू प्लस कॉस इनवर्स गामा, ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स गामा इज साइन इनवर्स गामा, राइट। तो ये हो गया बेटा पाई बाई टू दैट इज पाई और पाई कैंसिल आउट, हो गया कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा। ये क्या हो गया बच्चे, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स गामा दैट इज साइन इनवर्स गामा, अगेन ये साइन इनवर्स गामा, ठीक है, ओके। होगा क्या, मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला या प्रॉपर्टी लगा दूँ तो क्या लिखूँगा, कॉस इनवर्स अल्फा बीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर।
इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस इनवर्स में चेंज करता हूँ साइन इनवर्स को, तो लिखूँगा कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, अल्फा बीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर। ओके, अच्छा, और अगर मैं रूट हटाने की कोशिश करूँ तो लिख दो अल्फा बीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अगर एक्सपांड करूँ तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो ये क्या मिल गया मेरे को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया बेटा 2 अल्फा बीटा रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर, राइट। अच्छा, अभी फ़िलहाल मुझे दोबारा स्क्वायरिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ और देख लेता हूँ, एक कंडीशन और गिवन है, ठीक है, उस पर भी मैं एक बारी बात कर लेता हूँ। क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। यहाँ से देखता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, और अगर एक्सपांड करता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसका माइनस 2 अल्फा बीटा, सॉरी प्लस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा राइट हैंड साइड जाएगा, तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा, राइट। अगर बेटा इसको मैं 1 बोलूँ, सो फ्रॉम 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसका माइनस गामा स्क्वायर की जगह रख देता हूँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा रूट ऑफ 1 माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है। बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा जीरो नहीं है तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, रीजन लिखता हूँ बिकॉज अल्फा कॉमा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, 2 रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग करता हूँ तो 1 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ओके, मीन्स गामा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। as gamma is positive, गामा एक्चुअली में गामा को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, है ना। और अगर मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ पे अगर मैं गामा को देखूँ तो प्लस माइनस √3/2 दिख रहा है, बट ऑप्शन में नेगेटिव है नहीं, तो गामा हो गया √3/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखा मैंने किस तरीके से इसको किया, सॉल्यूशन थोड़ा और भी छोटा हो सकता है, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं, इसको मेथड 1 बोल देते हैं, मेथड 2 क्या गिवन है हमें कि साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई, लेट साइन इनवर्स अल्फा इज ए, साइन इनवर्स बीटा इज बी, साइन इनवर्स गामा इज सी। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई गिवन है, राइट, मतलब एक ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये क्लियर हो गया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ओके। तो बेटा जी यहाँ पे
हमको गिवन था ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इज 3 अल्फा बीटा। तो फाइनली मेरे को क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, राइट। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। तो बन तो ये गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा बीटा। ओके, और क्या बन गया ये, एक्चुअली में ये अल्फा हो जाएगा साइन है, राइट। सो दिस इज साइन ए, तो दिस इज साइन ए, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इसको, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, राइट, अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 1, ठीक। और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ एक साइड तो ऐसा दिखेगा। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेटा मेरे को साइन रूल की याद आ रही है ना, साइन रूल की। साइन रूल कहता है कि ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो साइन ए को भी के बाई ए लिखा जा सकता है। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू 1/2। बट ये क्या है, ये तो कोसाइन रूल से मैं कह सकता हूँ कि दिस इज cos c, cos c इज हाफ मीन्स c इज इक्वल टू π/3। ओके, c अगर π/3 है तो बेटा जी साइन इनवर्स गामा इज इक्वल टू सी है, दिस इज साइन इनवर्स गामा। तो गामा क्या आ जाएगा, साइन π/3 विच इज √3/2 फाइनल, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये मेथड ठीक लग रहा है तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है बेटा, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 प्लस लॉग ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज अल्फा कॉमा बीटा क्लोज। द अल्फा पे ओपन है, बीटा पे क्लोज है, देन 3 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर गिवन। तो मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। इट मीन्स कह सकते हो आप कि डोमेन हमको इसका फाइंड आउट करना है बस, ठीक है। तो जैसे डोमेन फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे, तो पहले साइन वर्स के लिए बात करेंगे फिर लॉग के लिए बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और साइन इनवर्स 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19, है ना। ये जो 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ ये तो डबल इनइक्वालिटी बन गई, एक बार इसको सॉल्व करें एक बार इसको सॉल्व करेंगे। सो 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 -1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 22 अपॉन माइनस 2x प्लस 19 अपॉन 2x माइनस 19 लेस देन और इक्वल टू 0।
सो x माइनस 3/2x माइनस 19 लेस देन और इक्वल टू 0 नंबर लाइन बनती है तो 3 आएगा उधर, ये 19/2 आएगा, प्लस माइनस प्लस, बड़ा हमें दिख रहा है कि जो नेगेटिव है या ज़ीरो है, 0 3 पर मिल सकता है, बाकी 19/2 पर तो डिफाइन ही नहीं होगा ये एक्सप्रेशन। तो x का इंटरवल हो गया क्या, 3 क्लोज्ड से 19/2 ओपन, ठीक है। ऑल्सो इसको 1 बोल देते हैं, ऑल्सो 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 means 3x minus 22 plus 2x minus 19 upon 2x minus 19 greater than or equal to 0। तो ये हो गया बेटा 5x minus 41 upon 2x minus 19 greater than or equal to 0। यहाँ पे भी नंबर लाइन बनेगी, तो 41 अपॉन 5 मतलब 8 पॉइंट समथिंग, 19/2 तो 9.5 हो गया, तो 9.5 मतलब 19/2 तो ग्रेटर है 41/5 से। प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव चाहिए या फिर ज़ीरो चाहिए, तो 0 19/2 पर तो नहीं मिलेगा, 41/5 पर मिल जाएगा, राइट। तो मतलब पॉजिटिव, यानी मतलब ये या फिर इस तरीके से, राइट। इट मीन्स जो x है वो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी से 41/5 क्लोज्ड यूनियन 19/2 ओपन से इंफिनिटी, ठीक है। सो दिस इज 2। अब अगर बात साइन इनवर्स के डोमेन की करनी है, सिर्फ साइन इनवर्स वाली जो टर्म है उसके डोमेन करनी है, सो फ्रॉम 1 and 2 ऐसा लिख देते हैं। तो डोमेन ऑफ F1 इसको मैंने F1 बोल दिया, ठीक है। इसके लिए तो ये F1 है मेरे लिए, right? तो नंबर लाइन मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो 1 और 2 का, तो ये दिखेगा क्या मेरे को, देखो अगर इंटरसेक्शन अभी भी लेना नहीं आता है ना, तो सीख जाओ यार, टाइम कम है तुम्हारे पास। 41 इन सभी को नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो 41/5 ऑब्वियस है, 3 से तो ग्रेटर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है फर्स्ट, और सेकंड तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो इन दोनों से इंटरसेक्शन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ये, राइट। तो ये आ गया 3 क्लोज्ड से 41/5 क्लोज्ड, ठीक है। अब लॉग के लिए बात कर लेते हैं। नाउ F2 उठा लिया, लॉग ऑफ 3x² माइनस 8x प्लस 5 और x² माइनस 3x माइनस 10 स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 10, ठीक है। इस पर बात करनी है, तो लॉग डिफाइन कब होता है, जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, मीन्स यहाँ पर टू बी डिफाइंड
if 3x square minus 8x plus 5 by x square minus 3x minus 10 is positive. ठीक है, फैक्टराइज हो रहा है 3x square minus 5x minus 3x plus 5, ठीक है, अपॉन x square minus 5x plus 2x minus 10 पॉजिटिव, मीन्स x मतलब 3x minus 5 minus common 3x minus 5 upon x common x minus 5 plus 2 common x minus 5 greater than 0, right? हो जाएगा x minus 1 into 3x minus 5 upon x plus 2 into x minus 5 पॉजिटिव, राइट? तो अगर यहाँ पे नंबर लाइन लगाते हैं तो ये -2 और ये 1, ये 5/3 और ये 5, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव चाहिए तो एक्स का इंटरवल हमें क्या दिख रहा है, -∞ से -2 ओपन यूनियन 1 से 5/3 ओपन यूनियन 5 से इंफिनिटी, बेटा दिस इज थर्ड, ओके, या थर्ड इसको बोल दो TF1 को, इसको फोर्थ बोल दो। So now domain of F is what? 3 intersection 4। अगेन मैं तो बोलूँगा कि आप इसको भी नंबर लाइन पे देख लीजिए, है ना, या फिर अगर ऐसे ही दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 41/5 है तो पॉजिटिव ही, तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो चला गया। 1 से 5/3 और 3 से 41/5 की अगर बात करें तो 5/3 इज लेस देन 41/5, क्योंकि अगर 5 से इंफिनिटी पे जाते हैं देन देखो कुछ ऐसा है, ये तो मार्क हो ही रखा ऑलरेडी, -2 1 5/3 5, यहाँ कहीं 3 होगा, 3 हम यहाँ लगा देते और ये 41/5, ओके, तो 3 क्लोज्ड से 45 पर क्लोज्ड, राइट, और इधर -∞ से -2 1 से 5/3 एंड 5 से इंफिनिटी, राइट बच्चे। सो 3 से 41/5 और 5 से इंफिनिटी के भी लिए मेरे को क्या इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये पार्ट, ठीक है बच्चे, ये पार्ट दिख रहा है, मतलब 5 क्लोज से 41/5, मतलब 5 ओपन से, सॉरी 5 क्लोज बोल दिया मैंने, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 5 ओपन से 41/5 क्लोज्ड, ओके, तो अल्फा हो गया है 5, तो अल्फा हो गया 5 और बीटा हो गया 41/5, तो हमें तो यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 10 बीटा बताना है, सो 3 अल्फा प्लस 10 बीटा क्या होगा, 3 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 41/5, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 3 5 ज़ा 15 प्लस 41 2 ज़ा 82 मीन्स 97, 97 is the correct answer, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन सिंपल था, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है बट सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज लेट x इज इक्वल टू m by n वेयर m and n आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स, मतलब m अपॉन n जो है वो पॉजिटिव आने ही वाला है। वेयर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। अच्छा, इसको देखकर मुझे समझ आ रहा है कि ब्रैकेट में भी cos इनवर्स होता तो अच्छा होता, है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि cos ऑफ cos इनवर्स x इज x ऑलवेज, और x लाइन बिटवीन -1 to 1, है ना? बट नहीं है तो बना बना लेंगे, या फिर ऐसा कुछ कर लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको देखकर मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा मानता हूँ, देन cos ऑफ 2 थीटा क्या दिखेगा 1/9। वैसे cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है बेटा? अगर मैं इसे साइन के टर्म्स में बोलता हूँ तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/9 दिखेगा। अच्छा, 1 - 2 साइन थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ क्या फिर से, साइन इनवर्स एक्स लॉस आर उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9। क्या बेटा साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है? यस सर, ऑलवेज फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड। तो ये हो जाएगा बेटा 1 - 2 x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। ये हो जाएगा क्या 9 - 18x स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स 8x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 है ये 18 है, 18x स्क्वायर इक्वल टू 8 मीन्स 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x आ गया बेटा ±2/3। बट x जो है वो m अपॉन n है, और m अपॉन n जो है वो तो पॉजिटिव है, इसका मतलब x जो है वो 2/3 है, क्योंकि, है ना, इसमें क्योंकि भी नहीं आता। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो m तो हो गया 2 और n हो गया 3, राइट। अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अल्फा कॉमा बीटा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस nx माइनस m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो पहले m और n की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ऑल्सो mx स्क्वायर मतलब mx स्क्वायर माइनस nx माइनस n प्लस n इज इक्वल टू 0। जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है, और यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, ये भी गिवन है। ओके, तो m और n की वैल्यू तो आ चुकी है बेटा मेरे पास, तो मतलब 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 दैट इज +1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, राइट। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2x कॉमन x minus 1 minus of x minus 1 is equal to 0. Okay, so this is 2x minus 1 to x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हाफ और 1 दिख रही है, राइट है। तो बेटा दो वैल्यूज आ गई हैं, अल्फा और बीटा आ गए, बट जबकि अल्फा जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए बीटा से, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 है एंड बीटा जो है वो हाफ है, राइट। तो ये कह रहे थे कि अल्फा और बीटा फिर किस इक्वेशन पर लाई करेंगे, है ना। तो देख लीजिए सेटिस्फाई कौन कर रहा है। अल्फा मतलब एक्स 1 होना चाहिए इसके लिए, और वाई हाफ। तो ऑप्शन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 5 × 1 + 8 × 1/2 मतलब 5 + 4 9 9 इज इक्वल टू 9, मतलब ऑप्शन सी बेटा करेक्ट होगा, ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन इज consider only the principal values of inverse trigonometric functions. The number of positive real values of x satisfying tan inverse x plus tan inverse 2x is equal to 5/4. ओके, तो चलिए एक इक्वेशन गिवन है हमको, वहाँ से हमें x निकालना है। तो tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y upon 1 minus xy। सिंपल आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ये हमें राइट हैंड साइड में 5/4 गिवन है, मीन्स दिस इज 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। 10/4 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 इधर 4 लगाते हैं, तो आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1/2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस जगह रूट 17/4। यहाँ पर हमसे बोला है नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स अगर मैं बोलूँ -3 माइनस रूट 17, वो तो नेगेटिव हो जाए, तो एक्स की वैल्यू -3 प्लस रूट 17/4 ये मिलेगा मुझे पॉजिटिव, क्योंकि रूट 17 है वो ग्रेटर देन 3 मतलब 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर तो ए की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए भाई, आज जो हमने इस क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो 2024 के लिए किए हैं। चलिए, तो इस क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।